हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट पीजीटी और टीजीटी बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और एप्लीकेशन फी नहीं है, तो ये पूरी डिटेल हम कवर करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो नवोदय विद्यालय के रिक्रूटमेंट पीजीटी, टीजीटी और इसके साथ ही कंप्यूटर जिनकी है सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, उनके लिए भी कुछ वैकेंसी है, तो वो पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वैकेंसी किस तरीके से कहाँ से आई है। पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक। और टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड थर्ड लैंग्वेज। उसके बाद कहां पर आई है ये देख लेते हैं हम, और किस तरीके से देखना है पूरी डिटेल को वो भी हम समझते हैं। ये वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल से। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग 11 सितंबर 2020, 11 सितंबर 2020 तक आपको लास्ट एप्लीकेशन डाल देनी है। इसकी जो डिटेल है, पीजीटी, टीजीटी, वोकेशनल टीचर भी है और एफसीएसएस भी है। तो ये इनकी जो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीडीएफ में अलग दी हुई। इसकी सैलरी रेम्यूनरेशन हम देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन है पीजीटी के लिए रेम्यूनरेशन फॉर नॉर्मल स्टेशन 27,500, रेम्यूनरेशन फॉर नॉर्मल हार्ड स्टेशन, ये इन्होंने अलग अलग किया है, वो आपको पूरी डिटेल देखनी होगी इस पीडीएफ में कि नॉर्मल स्टेशन क्या है और नॉर्मल हार्ड स्टेशन क्या है। पर सैलरी इस तरीके से 27,500 नॉर्मल स्टेशन पीजीटी और नॉर्मल हार्ड स्टेशन 32,500, टीजीटी के लिए 26,250, 26,250 एंड हार्ड स्टेशन में 31,250, वोकेशनल टीचर 26,250 एंड हार्ड स्टेशन में 31,250, एफसीएसए के लिए 26,250 एंड 31,250। अब जहां तक सवाल रहा कि ये तो बात हो गई कि 60 इयर्स फॉर टीजीटी, अपर एज लिमिट्स, पीजीटी, टीजीटी, वोकेशनल टीचर, तो सबके लिए 60 इयर्स है। अगर रिटायर्ड टीचर्स को भी वो ले रहे हैं तो ये 65 इयर्स को तक ले रहे। अब यहाँ पर एक और है कि ये it is purely on contract basis for the academic session 2020-21 जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये 2020 से 21 के लिए मतलब एक तरीके से आप समझ लें कि गेस्ट फैकल्टी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर मिलेगी ये डिटेल। ये नवोदय विद्यालय भोपाल रीजन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने एक ही चीज में नहीं दी, अलग अलग दिया है। जैसे कि अगर एप्लीकेशन डालनी है तो फॉर्मेट फॉर टीजीटी, पीजीटी, एंगेजमेंट, ये फॉर्मेट है। अगर इस कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अलग से भी दिए हुए हैं। अगर एफसीएसए के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो ये फॉर्मेट है। अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रीड कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको देखना हो खुद भी जाकर एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फी नहीं है बिल्कुल भी, ईमेल से आपको एप्लीकेशन डालनी है। फॉर्मेट फॉर पीजीटी, टीजी, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है। और पीजीटी की ही नहीं मिलती है, सिर्फ पीजीटी, टीजीटी, एफसीएसए और बाकी वोकेशनल सब्जेक्ट के भी जो भी वैकेंसीज है सबकी आपको यहाँ पर डिटेल मिलती है। और आपको ये नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स, ये जो नोटिस है यहाँ पर आपको मिल जाता है कि कब तक लास्ट डेट है और किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है। तो पहले हम एक बार नोटिस को फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है। बाकी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो खुद भी यहाँ पर आके पूरी डिटेल आप कवर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फॉर्मेट यहाँ पर है, एप्लीकेशन करने की ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पीजीटी, टीजीटी, ये वोकेशनल टीचर या जो भी देखनी तो ये यहाँ पर है। और अगर आपको नोटिस चाहिए कि कब तक लास्ट डेट है एटसेट्रा, तो ये यहाँ पर है। इस तरीके से सिस्टमैटिकली नहीं दिया हुआ, इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ, भोपाल रीजन के लिए है। लेकिन ये यहाँ पर एक कंडीशन है कि नवोदय विद्यालय में ही रहना होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि पीजीटी है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, तो इनके लिए क्या चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई परसेंटेज की बात नहीं की है कि इतने परसेंट ही होने चाहिए, हाँ ऊपर में लिखी है यस 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। और उसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। अब इसमें डिजायरेबल का मतलब ये नहीं होता है कि ये मैंडेटरी है, ये होगा तो अच्छा है,
अदरवाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज और बोलना आना चाहिए आपको, और पीजी या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। पीजीटी कंप्यूटर के लिए बीटेक वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए वाले भी डाल सकते हैं, बीएससी बीसीए वाले भी डाल सकते हैं, एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो क्योंकि पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएट तो चाहिए, तो बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर है किसी के पास तो वो भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पर डिजायरेबल है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, यानी कि आप देखें अगर कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेशन डालें, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो विदाउट बिना बीएड के भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं लिखी, एक भी आप समझ सकते हैं। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी भी है, इसके लिए भी बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, सीधा लिख दिया है यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड ही नहीं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बीएड नहीं होती होगी। चलिए अभी टीजीटी के लिए देख लेते हैं। टीजीटी के लिए 50% मार्क्स होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, और इसके अलावा देखते क्या चाहिए, एंड बीएड, तो 50% मार्क्स एंड बीएड। तो यहाँ पर कुछ भी सीटेट वगैरह नहीं लिखा है कि सीटेट होनी चाहिए कि सीटेट चाहिए नहीं, वैसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ बीएड और 50% मार्क्स अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इस सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग लिखा है, मेंशन किया है। अच्छा, एक और पोस्ट है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में भी, आप देखें कौन सी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज आपको हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, वोकेशनल टीचर में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग। तो यहाँ पर एमबीए वाले भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो अच्छा है। एमबीए के साथ में फाइनेंशियल कंट्रोल एटसेट्रा, ये सारी डिटेल आप देख लें। वोकेशनल में भी काफी सब्जेक्ट है। अभी लास्ट एक बचता है एफसीएसएज। तो एफसीएसएज का मतलब फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो मतलब इसके लिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक, बीसीए फ्रॉम दिस, बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो ये कुछ भी, और एज लिमिट आपको बता दिया 60 ईयर से, अगर रिटायर्ड लोग हैं तो उनको छूट दी गई है 5 साल की, वो 65 ईयर्स तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये डिटेल आपको कहाँ से लेनी है ये भी आपको मैंने बताया। इसके अलावा अगर पीजीटी टीजीटी के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो ये फॉर्मेट आप क्लिक करें, और अगर आपको एफसीएज के लिए डालनी है एप्लीकेशन तो यहाँ पर डालें, और वोकेशनल टीचर हो या कोई भी हो ये फॉर्मेट है। अगर एफसीएसए के लिए एप्लीकेशन करनी है तो यहाँ पर भी ये फॉर्मेट है। अच्छा, एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर वर्चुअल इंटरव्यू। तो वर्चुअल इंटरव्यू के लिए अपियर होना है, मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है, बिफोर क्लस्टर अपॉइंटमेंट कमिटी फॉर पीजीटीज ऑन 14 सितंबर एंड टीजीटी एंड वोकेशनल टीचर ऑन 15 सितंबर। तो पीजीटी के लिए 14 सितंबर को होगी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। और लेकिन इसके पहले आपको एप्लीकेशन डालनी है। application strictly in the prescribed format can be sent to email address of the concerned cluster in charge through email where the candidate wish to apply. तो नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन द रीजनल ऑफिस। तो एप्लीकेशन कैसे डालनी है, स्ट्रिक्टली जो फॉर्मेट दी हुई है मैंने आपको दिखाया वैसे करनी है, और ईमेल के थ्रू करनी है। 14 और 15 तारीख को पीजीटी और टीजीटी वोकेशनल टीचर के लिए इंटरव्यू होने वाली है। अब यहाँ पर क्लस्टर की पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, ईमेल आईडीज दी हुई है, यहाँ पर आप देख लें। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन डालनी है। ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।